हालात जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं वो दरअसल हुकूमत की बैरूनी कामयाबियों और दाखिली कमज़ोरियों के दरमियान मौजूद तज़ाद है। अगर सियासी तज्ज़िये की ज़ुबान में बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत को ख़ारजा महाज पर निस्बतन बेहतर नंबर्स मिलते हैं। ईरान इसराइल बहरान, पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियाँ, बाज़ इलाकाई मामलात में मुतवाज़न पोजीशन और माशी इस्तेहकाम के चंद इशारे हुकूमत के हक़ में जाते दिखाई देते हैं। लेकिन दाखिली महाज पर तस्वीर इतनी साफ़ नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को ये कहना कि अपने वज़रा को कंट्रोल करें महज ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर एतराज़ नहीं था, बल्कि ये दरअसल हुकूमती नज़्म व ज़ब्त पर सवाल था। इत्तेहादी जमातें अक्सर ये शिकायत करती हैं कि काबीना के बाज़ अरकान ज़ाती या जमाती मकबूलियत के लिए ऐसे बयानात देते हैं जिनके वसी सियासी नताइज सामने आते हैं। ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर वाली नशिस्तों से मुतल्लिक़ बयान पर अवामी एक्शन कमेटी के रद्द अमल को बिलावल ने बतौर मिसाल पेश किया। इनका इशारा ये था कि जब अवाम पहले ही माशी दबाव और सियासी बेचैनी का शिकार हों तो हुकूमती शख्सियात के गैर मोहतात बयानात हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसी तरह टेलीकॉम बिल का मामला भी हुकूमती कोऑर्डिनेशन पर सवालात उठाता है। अगर वाकई एक अहम कानून साजी कौमी असम्बली से गुजरने के बाद शदीद अवामी रद्द अमल की वजह से रुक जाती है तो ये इस बात की अलामत समझा जाता है कि हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत का अमल कहीं ना कहीं कमज़ोर है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ है, इनकी हालिया तकारीर को महज अपोजिशन की तनकीद समझकर नज़रअंदाज करना शायद दुरुस्त ना हो। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ऐसे किरदार रहे हैं जो बराह रास्त इक़्तिदार में ना होते हुए भी मुख्तलिफ़ सियासी क़ुव्वतों के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। मौलाना की तकरीरों में तीन चीज़ें नुमायाँ दिखाई देती हैं। नंबर एक, सियासी मुफाहमत की ज़रूरत, फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती का मुतालबा और तीन, रियासती और सियासी इदारों के दरमियान बेहतर तवाज़ुन की ख्वाहिश। ये बात भी काबिल गौर है कि मौलाना हुकूमत और तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल तौर पर मुंसलिक नहीं है। इसलिए अगर मुस्तक़बिल में किसी सियासी मुफाहमत, कौमी डायलाग या इंतखाबी इस्लाहात की कोशिश होती है तो वो एक सालस या सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। अलबत्ता ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि वो कोई बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त असल सवाल ये नहीं कि मौलाना क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि क्या बड़ी सियासी क़ुव्वतें किसी मुफाहमत के लिए आमादा हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद और मौलाना फजल रहमान के बयानात को एक साथ देखा जाए तो दोनों एक ही बुनियादी मसले की तरफ इशारा करते दिखाई देते हैं। हुकूमत को सिर्फ खारजा पॉलिसी या माशी इशारियों की कामयाबियों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि दाखिली सियासी हम आहंगी, बेहतर गवर्नेंस, काबीना के नज़्म व ज़ब्त और कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर भी तवज्जो देना होगी। अगर ये इख़्लाफ़ बरकरार रहा तो बैरूनी कामयाबियाँ भी अंदरूनी सियासी बेचैनी का मुकम्मल अज़ाला नहीं कर सकेंगी।